Good evening, students. Let's begin with the lesson, starting with the first word. The first word is cognitive. It is basically adjective. It means something related to mind. हमारे पास दो तरह की स्किल्स होती हैं, या आप कह लें हमारे पास दो तरह की थिंकिंग होती हैं। एक ऐसी चीज है जैसे अगर मैं इमोशनल, आप इमोशनल होके जब किसी चीज के बारे में सोचते हैं, इमोशनल होके डिसीजन लेते हैं ना, तो वो तो इमोशनल प्रोसेस हो गया। एक होता है, कुछ लोग होते हैं वो इतना दिल से नहीं सोचते जितना वो दिमाग से सोचते हैं। तो बेसिकली वो अपनी कौन सी स्किल्स को यूज कर रहे हैं? कॉग्निटिव। वो अपने दिमाग के प्रोसेस को यूज कर रहे होते हैं। साइकोलॉजिकल जो है ना, सेरिब्रल थिंकिंग, इसका एक वर्ड बहुत क्लोज है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, सेरिब्रल। 201 to 300 वर्ड्स में आई थिंक है सेरिब्रल। तो वो भी सेरिब्रल थिंकिंग जो है वो भी बेसिकली क्या है? कॉग्निटिव है। ये एडजेक्टिव है। इट्स फर्स्ट मीनिंग इज कनेक्टेड विद मेंटल प्रोसेसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सेटिंग है रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग द प्रोसेसेस ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग। अब जैसे कहते हैं ना, सोच समझ के डिसीजन लेना। वाइज पर्सन है, सगेशियस है। तो ये लोग कौन से होते हैं जो अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को यूज करते हैं? लेट्स सपोज आप डिस्कस कर रहे थे अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी पे। आपने कहा कि वो बहुत स्केशियस पर्सन है। क्यों? आप उसको क्यों लाइक करते हैं? बिकॉज ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स। उसकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो बहुत बेहतरीन है, डेवलप्ड है। वो इमोशनल होकर वो पर्सन डिसीजन नहीं कर रहा, वो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग और रीजनिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो आप वहां पे कॉग्निटिव का वर्ड यूज कर सकते हैं। दे आर स्टडिंग द लिंक्स बिटवीन कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट्स इन यंग चिल्ड्रन। आप किसी चीज का कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट का भी कर सकते हैं। राइटिंग में हम कॉग्निटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। यंगस्टर्स पे अगर कोई ऐसे लिख रहे हो तो वहां पे हम कह सकते हैं कि ये चीज जो है, इंटरनेट के अगर एडवांटेजेस लिखने हैं तो हम ये भी कह सकते हैं। और इसके अलावा हम प्रॉब्लम्स का अगर कोई ऐसे लिख रहे हो तो इंटरनेट प्रॉब्लम्स का, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करें, बच्चे खुद डिसीजन मेकिंग करें या ना करें। इस तरह हमारे पास एक टास्क है कि बच्चों को खुद डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए कि वो अपने सब्जेक्ट खुद चूज करें या पेरेंट्स करें या टीचर्स उनको सजेस्ट करें। तो बेसिकली क्या है, उनको छोटे छोटे डिसीजन लाइफ में खुद लेने दें या उनको खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने दें। क्यों? क्योंकि उनकी कॉग्निटिव स्किल्स इंप्रूव हों, उनकी कॉग्निटिव स्किल्स रिवैम्प हों, वो बेहतरीन डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएं। तो वो डेवलप तब होंगी जब वो छोटे छोटे झटके खुद खाएंगे। दिस इज बोथ अ कॉग्निटिव एंड एन इमोशनल प्रोसेस। जैसे अभी मैं आपको बता रही थी, कोई ऐसा प्रोसेस जिसके बारे में आप बात करें कि इसमें कॉग्निटिव और इमोशनल दोनों चीजें इन्वॉल्व हों, आप दोनों तरह से डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि ये चीज जो है, ये इंटरनेट है, वहाँ वहाँ पे बच्चे गेम्स खेलते हैं, तो इससे क्या होता है, यहाँ हमारे पास एक क्यू कार्ड है जहाँ पे वो पजल का है कि बच्चों को पजल सॉल्व कराने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। अगर आपने लाइफ में कोई पजल सॉल्व किया है तो उसके बारे में एक्सप्लेन करें। तो वहां पे भी आप कह सकते हैं कि कॉग्निटिव प्रोसेस है ये, हमारी कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करता है। तो इस तरह ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस थे, क्यू कार्ड्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जहाँ पे आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। कॉग्निटिव एंड एन इमोशनल प्रोसेस। सिनोनिम्स हमारे पास क्या है? अवेयरनेस, लर्निंग, थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल होना, मेंटल, सेरिब्रल थिंकिंग। एंटोनिम्स है हमारे पास वीक माइंडेड और मिसलीडिंग। आज का फर्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया वो है कॉग्निटिव। ये बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव। इट मींस थिंकिंग है, इमोशनल नहीं है आप इसमें। सेरिब्रल, सेरिब्रल कह सकते हैं रैशनल, इंटेलेक्चुअल होना, मेंटल, मेंटल कैपेसिटी इसमें इन्वॉल्व है। परसेप्शन, आप परसेप्टिव हो रहे होते हैं किसी चीज के लिए। आज का सेकंड वर्ड है हमारे पास कोलोयन। कोलोयन बेसिकली क्या है? नाउन है, सीक्रेट एग्रीमेंट। कोलोयन सीक्रेट एग्रीमेंट स्पेशली इन ऑर्डर टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट और टू ट्रिक पीपल। जैसे हमारे पास करप्शन है, वो कोलोयन है बेसिकली द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग सीक्रेट और इलीगल विद अनदर पर्सन, कंपनी एटसेट्रा इन ऑर्डर टू डिसीव पीपल। आप लोगों को डिसीव करना चाह रहे होते हैं, डिसेप्टिव होते हैं, बेसिकली धोखा देने वाले। द पुलिस वर करप्ट एंड वर ऑपरेटिंग इन कोलोयन विद द ड्रग डीलर। उनके साथ मिल के ना ऑपरेट करना, किसी जैसे कहते हैं ना इलीगल लोगों के साथ, आप ड्रग डीलर्स कह लें या ऐसे लोग जो अपने कंट्री के साथ वफादार नहीं होते, उनके साथ मिलके आप करप्शन कर रहे हैं।
देयर वॉज कोलिजन बिटवीन द टू विटनेसेस, उन दोनों ने फॉल्स एविडेंस दे दिए, दोनों ने झूठी गवाही दे दी। क्राइम कैसे में आप इसको यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे क्राइम में देखा जाए तो हमारे पास जस्टिस सिस्टम जो है, जुडिशियल सिस्टम, वो इतना वीक क्यों है, हमें क्यों जस्टिस नहीं टाइमली मिलता। वहां पे कोलिजन हो जाती है लोगों के दरमियान, विटनेसेस के दरमियान हो जाती है, या जो लॉयर्स हैं उनकी हो जाती है एंटी पार्टी के साथ। तो इस तरह आप उसमें अपने आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हमारे पास क्या है? कोलैबोरेट कर लेना, स्किमिंग कर लेना, आप किसी के साथ मिलजुलना, कंप्लिसिटी। ये भी हमने 100 वर्ड्स में डिस्कस किया था। कंप्लिसिटी बेसिकली क्या होता है? साजिश करना किसी के अगेंस्ट। इसके कंस्पायरेसी करना, कोलैबोरेट करना। एंटोनी में एक्सपोजर, बिट्रेल। आज का सेकंड वर्ड है हमारे पास कोलिजन। ये बेसिकली क्या है? नाउन है। इट मीन्स कंस्पायरेसी करना, आप साजिश कर रहे हैं। कंप्लिसिटी, कंप्लिसिटी भी क्राइम के वैसे में आप बहुत यूज कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में आप लोग खुद भी सर्च कीजिएगा, इसके फ्रेजेस देखिएगा। लेकिन कंप्लिसिटी जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्राइम केसेस में। इसके अलावा आप कोलैबोरेशन कर रहे हैं क्रिमिनल्स के साथ। कोलैबोरेशन करना, स्कीमिंग। आज का थर्ड वर्ड है हमारे पास कंपेलिंग। कंपेलिंग काफी ज्यादा जगहों पे आप यूज कर सकते हैं। कोई भी आर्ग्यूमेंट करना हो, जैसे हम लाइन लिखते हैं ना, लेट अस डिस्कस सम ऑफ द फैक्टर्स बिफोर रीचिंग अ फाइनल वर्डिक्ट। तो उससे पहले आप ये कह सकते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट, इन माय परसेप्शन द फर्स्ट व्यू साउंड्स मोर कंपेलिंग, साउंड्स मोर कन्विंसिंग। तो इस तरह आप वो डिस्कस करने से पहले ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। माय परसेप्शन द फर्स्ट व्यू साउंड्स मोर कन्विंसिंग, मोर कंपेलिंग। तो ये क्या ऐसी चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यू कार्ड में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, राइटिंग में तो आप मल्टीपल एसेज में ये लाइन लिख सकते हैं। दैट मेक्स यू पे अटेंशन टू इट बिकॉज इट इज सो इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, सो स्ट्रॉन्ग दैट यू कैन नॉट रेजिस्ट इट। आप उसमें रेजिस्टेंस नहीं कर रहे होते, आप इस चीज को लाइक कर रहे होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं उस चीज में। He was a sad man with a compelling need to talk about his unhappiness. उसको बहुत ज्यादा जरूरत है, compelling need, बहुत एक्सट्रीम लेवल की किसी चीज की आपको जरूरत हो ना, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं compelling need। जिसका जैसे कहते हैं ना, रेजिस्ट नहीं कर पा रहा वो अपनी। आप जब तक अपनी फीलिंग्स, समटाइम आपका दिल बहुत भरा होता है, दिल चाह रहा है आंसू बहाएं किसी के साथ, अगर आप आंसू भी नहीं ना बहाते, ये भी अल्लाह ताला ने ना एक कथारसिस के लिए रखा होता है। आप आंसू बहाते हैं तो आपका दिल रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। लेकिन समटाइम क्या होता है कि आप अगर किसी के साथ बात नहीं कर रहे, आप अनहैप्पीनेस हैं, तो तब आपको बहुत जरूरत होती है आप किसी से बात करें, किसी से अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। तो वो कंपेलिंग नीड टू टॉक। द न्यू स्टडीज प्रोवाइड कंपेलिंग एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स। अटेंशन, इवोकिंग इंटरेस्ट। उसके अलावा आप कह लें mesmerize करना, हिप्नोटाइज करना। इसके अलावा हम लोगों ने जैसे इनक्रॉस कर देना, इंटरेस्टिंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है हमारे पास, कोई अनएसेंशियल है, अनइम्पॉर्टेंट है, इनफेक्टिव है कोई चीज, आप इसमें अनइंटरेस्टिंग, ये इसके एंटोनिम्स हैं। आज का थर्ड वर्ड डिस्कस किया हमने, कंपेलिंग। कंपेलिंग बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव है। इट मींस इंटरेस्टिंग, इंट्रोसिंग। क्रॉसिंग भी क्या आता है? आपकी अटेंशन को कैप्चर कर रहा है, कैप्टिवेटिंग। ये जैसे कल हमने किया था ना, कैप्टिवेटिव, कैप्टिवेटिंग, फैसिनेटिंग, मेस्मराइजिंग। इसके अलावा आपको कोई चीज हिप्नोटाइज कर रही होती है, तो वो भी आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। आज का फोर्थ वर्ड है हमारे पास, कंपेंडियम। आप कॉमनली एक चीज यूज करते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल, हमारे पास एक कलेक्शन है, बुक्स की कलेक्शन है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे उमर अहमद के नॉवेल्स बहुत पसंद है, तो मेरे पास उसकी कलेक्शन है। कुछ लोग कहते हैं मुझे इंग्लिश राइटर्स की बुक्स बहुत पसंद है, शेक्सपियर के नॉवेल्स, तो वो मेरे पास कलेक्शन है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा मेरे पास मुझे ना ये मूवीज बहुत पसंद है, ये सॉन्ग्स बहुत पसंद है, या मेरे बचपन से लेके आज तक की फोटोज जो है ना वो मेरे पास कलेक्शन है। जब कोई चीज आपके पास कलेक्शन में होगी ना, तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? कंपेंडियम। या बेसिकली नाउन है। अब कलेक्शन आप कोई फैक्ट्स हो सकते हैं, ड्राइंग्स हो सकती हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में,
स्पेशली इन अ बुक। जैसे मैंने आपको एल्बम बताया, बचपन से लेकर आज तक की कलेक्शन होना। आप पैकेज ऑफ स्टेशनरी फॉर राइटिंग लेटर्स, ये इसका सेकंड मीनिंग है कि लेटर राइटिंग के लिए जो स्टेशनरी का पैकेज होता है उसके लिए भी हम लोग कंपेंडियम यूज करते हैं। द रोमन कैथोलिक चर्च हैज इशूड अ कंपेंडियम ऑफ इट्स टीचिंग्स। कंपेंडियम ऑफ टीचिंग का मतलब है कि जो कैथोलिक चर्च बेसिकली क्रिश्चियनिटी से रेलिवेंट है, तो क्रिश्चियनिटी के जो लोग हैं उन्होंने अपनी टीचिंग के लिए कलेक्शन ऑफ बुक्स जो है ना वो इशू की हैं। एक हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस ये हो गया, इट इज लार्जली अ कंपेंडियम ऑफ मॉडल रॉयल कमांड्स एंड चार्टर्स विद सम अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। जैसे आप अगर देखें शाही फैसले, कि अगर मैंने देखना हो कि लॉयर हूँ, मैंने देखना हो कि अगर पहले अगर इस तरह के कोई इश्यूज आते थे तो लोग किस तरह से डिसीजंस लेते थे, उनके अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज क्या थे, तो वो कंपेंडियम ऑफ मॉडल रॉयल कमांड्स और चार्टर्स जो उनके डिसीजंस थे अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज के साथ, उनका कंपेंडियम, उनकी कलेक्शन issued a compendium of model royal commands। सिनम्स हमारे पास है कलेक्शन, किसी चीज की समरी होना, किसी चीज को प्रिसाइज कर देना, मैनुअल कर देना, हैंडबुक कर देना, किसी चीज को सम अप कर देना। इसके अलावा हमारे पास एंटोनिम्स हैं फ्लोरा और प्रोसिक्यूशन। आज का फोर्थ वर्ड था हमारे पास कंपेंडियम। कंपेंडियम बेसिकली क्या है? नाउन है। इट मींस कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ बुक्स। समरी किसी चीज की, आप कह लें किसी चीज को प्रिसाइज करना, या आप कह दें किसी चीज को सम अप कर देना। सम अप कर कलेक्ट, मैनुअल करना, मैनुअल राइटिंग होती है ना, जैसे हाथ से लिखना, आप मैनुअली हर सारा काम करते हैं, सिस्टमैटिक नहीं काम हो रहा, मैनुअल कर देना। हैंडबुक है बेसिकली, आपके पास कोई कलेक्शन है, कोई हैंडबुक है, तो वो आप उसको टेंजिबल है वो चीज। तो कंपेंडियम क्या था हमारे पास? कलेक्शन ऑफ बुक्स। यहाँ तक किसी को कुछ समझ ना आया तो पूछ सकता है। मैम सर स्क्रीनशॉट दीजिएगा। क्या कह रही है? मैम स्क्रीनशॉट। थैंक यू मैम। मैम एक वर्ड होता है कोलिजन, वो COLLI से होता है। ये कोलिजन और कोलिजन मतलब हिट करना वाला होता है। ये कोलिजन जो होता है ना वो टकराव से होता है। जो आई वाला है ना वो टकराव से होता है। जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं ना किसी चीज की टक्कर हो जाना, ठीक है। और ये वाला जो कोलिजन है ये कंस्पायरेसी है, साजिशी होना। आई और यू का फर्क है। थैंक यू मैम। मैम कॉग्निटिव का बता दें। ओके, कोलिजन में भी बेसिकली आप प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये है कि वो आई स्पेलिंग्स का थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो फिजिक्स में हम ज्यादा यूज करते हैं चीजों का आपस में टकराना वगैरह। कॉग्निटिव बेसिकली थिंकिंग है। आप जैसे मैं कॉमनली कहूँ कि कुछ लोग होते हैं, जैसे बच्चों की बात करूँ, वो तो जो उनका दिल करता है ना वो काम करना चाह रहे होते हैं, दिल से डिसीजंस लेते हैं, इमोशंस के साथ इमोशनल होते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे मेच्योर होते हैं ना, आप कॉग्निटिव हो जाते हैं। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपने मेंटल अप्रोच को यूज करते हुए अब डिसीजन मेकिंग करते हैं। सेरिब्रल होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज को यूज करते हुए कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या है? कॉग्निटिव। गॉट इट? क्लियर है? ओके, चलिए अब रिवाइज करते हैं हम। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास अबैश्ड। अबैश्ड का क्या मतलब होता है? एम्बैरसमेंट। आप किसी चीज के लिए ह्यूमिलिएट फील कर रहे हैं, डिस्ट्रेस फील कर रहे हैं, डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं। सेकंड वर्ड है हमारे पास एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है आप स्टेप डाउन हो जाना, स्टेप अप होने की बजाय स्टेप डाउन होना, रिटायर हो जाना, किसी चीज को क्विट कर देना। एड्रेस, ये होता है आप लोग जैसे स्पीच डिस्कशन के लिए हम यूज करें, अब स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, एक वो एड्रेस है। एक घर जाने के लिए जो हमारे पास मार्क डायरेक्शंस के लिए यूज करते हैं वो भी एक एड्रेस है। अडहेरेंट, अडहेरेंट क्या है? फॉलोअर, सपोर्टर के साथ हम यूज करते हैं। डिफेंडर, फ्रेंड। आप एडिक्ट होते हैं किसी चीज के, लवर होते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज के साथ ये वर्ड काफी यूज हो सकता है। एडवर्स, एडवर्स होता है किसी चीज का बहुत बुरा इम्पैक्ट हो रहा है, एडवर्स इम्पैक्ट। एस्थेटिक, ये ब्यूटी के साथ है, चार्मिंग, लवली, फैसिनेटिंग, एस्थेटिक।
ये आप यूज कर सकते हैं आर्ट केसेस में, कि आर्ट को बेसिकली स्टैटिक ग्राउंड्स पे जज किया जाता है, हमारे पास कोई इंपेरिकल एविडेंसेस नहीं होते। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक होता है, स्केप्टिक्स होते हैं, आप अनबिलीवर होते हैं, डिसबिलीवर होते हैं, किसी चीज को मान नहीं रहे होते। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसे लोग जो अल्लाह ताला पे यकीन नहीं रखते। अलेज, अलेज होता है इल्जाम देना, क्लेम करना। अमनिसिटी, अमनिसिटी होता है आप किसी को फॉरगिव कर दें, फ्रीडम दे देना, रिलीज कर देना, अब्सॉल्व कर देना। उसके बाद जी नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास एनेक्डोट। एनेक्डोट होता है आप कोई स्टोरी, रियल लाइफ में कोई स्टोरी है, कोई मिथ है, स्टोरी टेल रियल लाइफ, उसके साथ आप यूज कर सकते हैं। अपीज, अपीज होता है खुश करना। आर्डेंट, आर्डेंट क्या है, आर्डेंट लवर हो सकते हैं, आर्डेंट सपोर्टर्स हो सकते हैं, आप ईगर होते हैं किसी चीज के लिए। बिगेट, बिगेट का मतलब होता है बाप बनना, इंजेंडर पैदा करना, जनरेट, इस तरह क्रिएट। ब्लास्फेमी, ये क्या है, आप प्रोफेनिटी कर रहे थे, इररेवरेंस करना, रिलीजियस टर्म्स में हम यूज करते हैं, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। ब्रेविटी, ब्रेविटी होता है कंसाइज एंड एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्ड्स इन राइटिंग और स्पीच। आप राइटिंग कर रहे हो, स्पीच कर रहे हो, आप एग्जैक्ट वर्ड यूज करें। आपसे भी डिमांड की जाती है कि आप कंसाइज राइटिंग करें, ब्रेविटी के साथ लिखें। ब्रोक्रेसी, ये हमारे स्टैब्लिशमेंट होते हैं सिविल सर्विसेज के साथ, आप कह सकते हैं ऑफिशियल्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर अथॉरिटीज, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, ब्रोक्रेसी। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म होता है एक इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें कंट्री की ट्रेड और इंडस्ट्री जो है ना कंट्रोल की जाती है, प्राइवेट ओनर्स जो है वो करते हैं। जैसे पाकिस्तान है, ये कैपिटलिज्म है, यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है कैपिटलिज्म है, जो पब्लिक परचेज करती है वो उसी बंदे के नाम पे प्रॉपर्टी होती है। एक हमारे पास सिस्टम है कम्युनिज्म, कम्युनिज्म में क्या होता है कि आप जो भी प्रॉपर्टी परचेज करें वो स्टेट के नाम पे होती है, पर्सनल के नाम पे नहीं होती, इंडिविजुअल्स नहीं यूज कर सकते वो। नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास कैपिचुलेट। कैपिचुलेट होता है आप सरेंडर कर देना, किसी चीज को गिव अप कर देना, आप कहना ये मेरे से नहीं हो सकता। सीज टू रेजिस्ट, आप रेजिस्ट करना बंद कर देते हैं। अनवेलकम डिमांड करना। कैप्रिशियस, कुछ लोग होते हैं उनका मूड या बिहेवियर कभी भी चेंज हो जाता है, एकदम गुस्से में आ जाना, एकदम खुश हो जाना, तो आप उनके लिए क्या यूज करते हैं, कैप्रिशियस। नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास कैरिकेचर, ये होता है कार्टून बनाना, मजाक उड़ाना, किसी का मिमिक्री करना। लैम्पियन, ये भी लास्ट 100 वर्ड्स में हमने वर्ड डिस्कस किया था, लैम्पियन, वो इसके रेलिवेंट है। लैम्पियन मिमिक्री, किसी को पार्टी करना, इसके अलावा आप कह दें किसी कार्टून्स बनाना, बेसिकली किसी को कॉपी करना, इम्यूलेट करना। कैस्टिगेट, ये पनिशमेंट में हम यूज करते हैं, कैस्टिगेट करना, रेप्रिमांड, चेस्टाइज, रिब्यूक, स्कॉल्ड, ये सारे इसके सिनम्स है, आप किसी को सेंशर कर रहे हैं, पनिश करना। क्रिज्मेटिक, ये लीडर्स के साथ हम यूज करते हैं, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा चार्मिंग होते हैं, फैसिनेटिंग होते हैं, कैप्टिवेटिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, आपकी अटेंशन को कैप्चर करने वाले होते हैं, ये बेसिकली लीडर्स होते हैं, क्रिज्मेटिक लीडर। क्रॉनिकल, ये हम दो तरह से यूज करते हैं, एक रिकॉर्ड के लिए और एक हमारे पास जो बहुत पुरानी डिसीजेज होती हैं उनके लिए, क्रॉनिकल डिसीजेस, बहुत पुरानी डिसीज होना। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव है बेसिकली सेरिब्रल थिंकिंग, साइकोलॉजिकल अप्रोचेस आप यूज कर रहे होते हैं, आप रैशनल होते हैं, मेंटल कैपेसिटी को यूज करते हैं, सेरिब्रल थिंकिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद जो आज हमने कलियन, ये क्या है, इसमें आप सीक्रेट या इलीगल कॉपरेशन कर लेते हैं, बेसिकली आप साजिश कर रहे होते हैं किसी दूसरे को धोखा देने के लिए। कंपेलिंग, कोई चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, फैसिनेटिंग है, आपको बहुत ज्यादा इंट्रोस कर रही है, आप उसमें खो जाते हैं, कंपेलिंग एविडेंस हो सकते हैं, कंपेलिंग वी टू टॉक हो सकता है, कोई आर्ग्यूमेंट कंपेलिंग हो सकता है। कंपेंडियम, कंपेंडियम होता है किसी चीज को कलेक्ट कर देना, उनके कलेक्शन, जिसे कहते हैं ना कलेक्शन ऑफ कंसाइज बट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, स्पेशली इन अ बुक और अदर पब्लिकेशंस। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। एनी क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम। ओके, मिसेस उमर, आप बताएंगी मुझे। अपीज, अपीज का मीनिंग बताएं मिसेस उमर।
खदीजा आप बता दें, आई थिंक उनकी साइड पे वॉइस का इशू है। Be happy अपीज टू to become चेंज टू और एलिवेट करना, मॉडिफाई करना, पैसिफाई किसी को, कंसोलिडेट, ओके। कंसोलिडेट, सॉफ्टन, कंटेंट करना। अच्छा ज्वेरिया आप मुझे बताइए कैप्रिशियस। मूड चेंज हो जाना, एटीट्यूड, कभी खुश हो जाना, कभी नाराज हो जाना। वोलेटाइल होना, कैप्रिशियस मूड या बिहेवियर है, अचानक से चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स द टाइम अप। इंशाल्लाह बाकी डिस्कशन कल करते हैं। आप लोग भी रिवाइज करें, अपने पास नोट करें इन वर्ड्स को, अपनी स्पीकिंग में, राइटिंग में इसको यूज करने की कोशिश करें। लिसनिंग में कहीं आता है तो उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जो हमने सीखा है क्या वही इम्प्लीमेंट हो रहा है। और रीडिंग में देखें तो उसमें भी चेक करें कि इसका अनकॉमन यूज क्या है, क्योंकि समटाइम क्या होता है रीडिंग में बहुत सिंपल वर्ड दिया होता है लेकिन आप जो उसका कॉमन मीनिंग होता है वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं लेकिन बाद में आंसर गलत हो जाता है। उसकी रीजन ये है कि आप अनकॉमन मीनिंग उसका नहीं देखते। तो इस तरह उस चीज को अंडरस्टैंड करना सीखें। बाकी इंशाल्लाह कल से। ओके, अल्लाह हाफिज।